business ideas. कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल की ओर, ये तो था एक पन्ना पर पूरी किताब अभी बाकी है। शायद इसीलिए कहा जाता है दैट स्काई इज द लिमिट फॉर सक्सेस। और आपके व्यवसाय की सफलता के उस रास्ते पर जिन जिन जानकारियों और व्याख्यानों की आपको जरूरत पड़ेगी, उसका पिटारा लेकर एक बार फिर से शिल्पा भावना आ गई है विद द मोस्ट अट्रैक्टिव बिजनेस शोज, बिग बिजनेस आइडियाज, पावर्ड बाय टैप फॉक्स, बियॉन्ड सोशलाइजिंग। आज के समय में किसी भी देश की तरक्की उसकी जीडीपी से नापी जाती है और देश की जीडीपी बढ़ाने में व्यवसायियों का सबसे बड़ा सहयोग होता है। शायद इसीलिए बीते वक्त में वर्तमान सरकार ने भी व्यवसायियों के लिए कई नई योजनाएं लागू की हैं। लेकिन क्या वाकई हमारे देश के व्यवसायी उन योजनाओं का लाभ ले पा रहे हैं? चलिए समझने की कोशिश करते हैं व्यवसायियों के मसीहा से। प्लीज वेलकम द ऑथर ऑफ द बिजनेस बुक्स, द फिलैंथ्रोपिस्ट, द बिग बिजनेस एक्सपर्ट, मिस्टर सुनील कुमार गुप्ता। नमस्कार सर। मोस्ट वेलकम। धन्यवाद। आइए प्लीज। सुनील जी, सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आई है अब व्यवसायियों को और आगे बढ़ाने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो योजनाएं आ रही हैं, क्या ये वाकई व्यवसायियों तक पहुंच रही हैं? और कौन सी है ये योजना जिनके बारे में हम बार बार बात करते जा रहे हैं? देखिए, ये बिल्कुल पहुंच रही हैं। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार इस सरकार ने ये सोचा कि डूइंग बिजनेस इन इंडिया इतना मुश्किल क्यों है। क्यों हम पूरे विश्व में 189 कंट्री, 189 कंट्री में क्यों हम 142वें नंबर पे थे। तो ये सोच के उन्होंने सबसे पहला काम किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे ध्यान दिया जी। हम बेशक आज 130 नंबर पे हैं जी, लेकिन फिर भी रैंकिंग बढ़ी है। हाँ, बढ़ी है, लेकिन ये 2015 की रैंकिंग है जी। 2016 की रैंकिंग आज कल में आने वाली है। ओके। तो उसमें हमें उम्मीद है हम पहले 100 में कम से कम जरूर होंगे। बिल्कुल। इसके अलावा यदि हम डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं तो 30 डेवलपिंग कंट्री हैं, उनमें अगर हम देखते हैं तो हम पहले 15वें नंबर पे थे, अब दूसरे नंबर पे आ गए। यदि हम रिटेल बैंकिंग की बात करते हैं तो रिटेल बैंकिंग में आज हम टॉप पे हैं डेवलपिंग कंट्री में। तो सरकार ने पहली बार सोचा कि बिजनेस करने में सहूलियत देनी पड़ेगी। क्योंकि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ अब बढ़ रहे हैं, तो बीच के बिचौलिए खत्म होते जा रहे हैं। तो व्यवसायियों का जो एक सरकार के साथ संपर्क होता था, वो कहीं ना कहीं अब सीधा हो जाएगा। ऐसे सीधे संपर्क में एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि किसी एक क्षेत्र की आवाज बनकर संसद तक जाते हैं। आज की सरकार के एक सांसद महोदय को हमने बुलाया है, उन्हें आमंत्रित कर लिया जाए। दोस्तों, आज के हमारे मेहमान कोई अनजान व्यक्तित्व नहीं है। आप एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके कंठ में मां सरस्वती विराजती है और करों में यानी हाथों में विश्वकर्मा। कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प, इन दोनों को ही अपने ही तरीके की धुन दे रहे हैं हमारे आज के मेहमान। प्लीज वेलकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कंस्टिट्यूएंसी, कम द रेनाउंड फिल्म स्टार एंड सिंगर श्री मनोज तिवारी। नमस्कार सर। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी जी जी। प्लीज हैव अ सीट। वाह, बहुत सुंदर है आपका स्टूडियो। अच्छा लगा आपको? हाँ, मैं देखते रहता हूँ। आपसे जानना चाहूंगी मैं सर, यू आर वन ऑफ दोज फिल्म स्टार्स जो कि ट्रेंड सेटर्स होते हैं। लाइक अगर हम बात करें भोजपुरी सिनेमा की ही, तो पहले भी फिल्म्स बना करती थी भोजपुरी सिनेमा में, लेकिन जब आपकी फिल्म आई ससुरा बड़ा पैसे वाला, उसके बाद भोजपुरी सिनेमा में एक टर्निंग पॉइंट आ गया था। और आज आप जनता के नेता हैं, उनकी आवाज को आप संसद तक लेकर जाते हैं। तो अब आप क्या सोचते हैं कि समाज में ऐसा क्या करना है कि हमारे देश की तरक्की के लिए भी टर्निंग पॉइंट आ जाए, वैसा ही जैसा आपने भोजपुरी सिनेमा में किया? देखिए, मुझे समझ में आता है कि जब भी आप जहां भी कोई काम कर रहे हो तो ये ध्यान जरूर रखें कि इसमें हम कुछ नया क्या कर सकते हैं। यस। हमसे पहले सिनेमा बनता था, लेकिन वो काफी 28 साल का गैप था, कोई पिक्चर बनी नहीं। वो सिंगर ही हीरो होता था, पर्दे का हीरो नहीं था जी। तो मेरे दिमाग में लगा ये तो खाली स्थान है, भरना चाहिए। नैन लड़ जाई हैं तो मनवा माँ कसक होइबे करी। अब तो हिंदी सिनेमा में गाना होइबे करी, नैन लड़ जाई हैं।
तो मुझे आइडिया आया, दिलीप कुमार जी मेरे आइडिया के हीरो हैं, ओके तो चुरा लिया। मुझे नहीं पता था हम सफल होंगे असफल। जी 32 लाख की फिल्म ने 48 करोड़ का बिजनेस किया। बिल्कुल, दैट इज आई एम सेइंग दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ भोजपुरी सिनेमा। आज मैं आपसे जानना चाहूंगी मनोज जी, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आता है तो चीजें आगे बढ़ती हैं। मोदी सरकार ऐसे बहुत सारे आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज लेकर आ रहे हैं। अभी फिलहाल व्यवसायियों के लिए बहुत सारी योजनाएं आ रही हैं ताकि उन्हें बिजनेस करने में आसानी हो और वो लोग हमारे देश के जीडीपी में योगदान दे सकें। आप कैसे देखते हैं इसे? बिकॉज आप एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, बिहार, जहां पर 58% जो लोग हैं वो 25 साल से कम है। तो हमारे देश का हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा युवा राज्य है वो। तो आप कैसे देखते हैं इस नई अपॉर्चुनिटी को जो मोदी सरकार लेकर आई है? हमको बताने की जरूरत क्या है, हमने अपना एक बड़ा सा क्षेत्र छोड़ करके हमने नरेंद्र मोदी के पीछे चलने का निर्णय लिया। जी इसमें यही देखता हूँ कि शायद मैं उतने लोगों को काम नहीं दे सकता। ठीक है, हमने एक सिनेमा डेवलप किया तो उसमें करीब 4 लाख लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट हमारे सिनेमा से अभी काम पा रहे हैं, लेकिन हमको तो 4 करोड़ को काम देना था। बिल्कुल। उस जगह को जो भरा नरेंद्र मोदी जी के विजन ने, नहीं मुद्रा लाओ, जी कई ऐसी योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार, जी जो मैं भी हूँ, बिल्कुल। लेकिन मैं उसको ना एक तटस्थ रूप में भी देख रहा हूँ, हाँ क्योंकि मैं परंपरागत राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ। जी, कलाकार हैं। हाँ, कलाकार हूँ, और जहाँ कहीं बेसुरा सुर लगा तो मुझे तुरंत मेरा ये सुर ठीक नहीं है उस दृष्टि से भी देखता हूँ मैं। तो मैं देख रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इतने ऑप्शंस दिए हैं जहां से हमारी कई रास्ते निकलते हैं। मुझे आपके शो का सबसे अच्छा ये टैगलाइन लगता है, जी बिग बिजनेस आइडियाज, जी जिससे मुझे पता चला तो मैं लोग हाँ मैं चलूंगा, जी क्योंकि मैं बताना चाहता हूं अपने दोस्तों को जो देख रहे हैं, जो योजनाएं चली हैं, देश को बस समझने की जरूरत है। यस, जस्ट गो एंड स्टडी। और हमारी भी कोशिश रहती है कि इस बिग बिजनेस आइडियाज के मंच से हम उसे समझा सकें। और आपका भी मानना है कि व्यवसायियों के लिए बहुत सारी स्कीम्स लाई जा रही हैं और व्यवसायियों तक पहुंच भी रही हैं, लेकिन हमारे व्यवसायी का क्या कहना है वो आप लोगों को दिखाना चाहेंगे, प्लीज। विश्व स्तर पे हिंदुस्तान की जो छवि सुधरी है और सुधारने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार, और बिजनेसमैन के लिए जो इनिशिएटिव्स लेके आ रही है, दे आर वेरी रेवोल्यूशनरी चेंजेस। कभी भी इकनॉमी में या कहीं पे भी चेंज आता है तो अब जैसे जैसे हम चेंज करेंगे, मे बी मशीनरीज कुछ चीज़ें ले लेंगी जहाँ पे मैन वर्क करते हैं, बट येस उनके साथ साथ और जॉब से कई तरह की जॉब्स आएंगी। कि गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से लोगों को इजी फाइनेंस की जो फैसिलिटी दी है पिछले 6-7 महीने से, जो उससे हमारे जो सप्लायर्स हैं जो बना के सामान हमें देते हैं, उनको एक आसानी हो गई है। जो अभी रेट डाउन हुए प्रॉपर्टी के, तो उसकी वजह से हमारा बिज़नेस इफेक्ट हुआ है। एंड क्योंकि लोन्स बेसिकली जो बड़े लोन्स होते हैं वह सारे सिक्योर्ड लोन होते हैं। कोई कोलेट्रल के अगेंस्ट लोन लेते हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे घर हो, बिज़नेस ओनर्स के लिए। तो उसकी डाउनफॉल की वजह से जितना मेरे बिजनेसमैन को या बिज़नेस ओनर्स को जितना लोन चाहिए होता है, समटाइम उतना लोन मिल नहीं पा रहा है, और पिछले 2-3 सालों से तो ये चीज़ हो रही है। कहीं ना कहीं जो हमारा रियल एस्टेट है या जो हमारा प्रॉपर्टी के बिजनेस में एक व्यवसायी है, उसको शायद उतना मुनाफा नहीं मिल पा रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से। देखिए, मुझे लगता है ये बहुत ही जरूरी था हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में क्या हुआ पिछले समय में, जिसने 1 करोड़ से व्यवसाय बनाया, एक यूनिट लगाया, वो परेशान है रिश्वतें दे के, परमिशनों के चक्कर में चक्कर काट के, और प्रोडक्शन करने के बाद माल बेचने की दिक्कत, बेचने के बाद पैसा लेने की दिक्कत। यस। तो और जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता था उसके पैसे 3 गुने हो जाते थे। तो सरकार ने सबसे पहले उसमें लगाम लगाया, क्योंकि वो पूरा मार्केट ब्लैक मनी से चलता था। उस पर लगाम लगाना जरूरी था, क्योंकि जो मकानों की कीमत थी वो एक आम आदमी की रीच के बाहर हो गई थी। अब आपको लगता है कि इसके बाद आम आदमी की रीच में आ जाएगी? बिल्कुल, क्योंकि अब जो हमारा सपना है 2020 तक सबको अपना मकान देने का, उसमें हमारे हर व्यक्ति के पास मकान होगा, क्योंकि मकान की कीमत जो होगी वो 7 लाख, 10 लाख और 15 लाख और 20 लाख होगी। ये मैं मेट्रो की बात कर रहा हूँ, और सिटी में और भी कम होगी। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि ये जो एक इफेक्ट है, ये एक टेम्पररी इफेक्ट है, लेकिन लॉन्ग रन में इसका एक बहुत बड़ा मुनाफा हमें देखने को मिल सकता है। हाँ, क्योंकि हमारे देश की जो रीढ़ की हड्डी है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो उसके लिए ईज ऑफ डूइंग करना जरूरी था। Yes. आज ईज ऑफ डूइंग में इतनी सहूलियत है कि एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, उसको हम बोलते हैं ई विज,
जी। प्लेटफॉर्म, जिसकी की वेबसाइट है eviz.gov.in, जिसमें कि आप केंद्र सरकार की 18 तरह की परमिशंस, इंडस्ट्रियल लाइसेंस, कंपनी इनकॉर्पोरेशन, एक्साइज रजिस्ट्रेशन, सर्विस रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और 11 तरह की परमिशन राज्य सरकारों की एक साथ मिलती हैं। मतलब एक प्लेटफॉर्म में 29 तरह की परमिशन, और सरकार कोशिश कर रही है कि ये जो प्लेटफॉर्म है जिसमें अभी 29 तरह की सर्विसेज मिलती हैं, इसको अगले 2 सालों में 50 में ले जाएंगे। जैसे भाई साहब ने कहा ना कि कुछ दिन पहले, जी अब ये किसी से तो छुपा नहीं है कि जो लोग बिल्डर लोग हैं जी, वो आराम से बोलते थे कितना ब्लैक कितना व्हाइट दोगे, बिल्कुल बिल्कुल खुलेआम कहा जाता खुलेआम चलता था, सबको पता है। तो मोदी जी को भी पता है। जी बिल्कुल। मैं संसद में आया तो मैं देखा फिर सूखा और बाढ़ पे बहस हो रहा है। तो मैं एक दिन लाइब्रेरी जाके देखा, मैं देखा कि 67 साल से हर साल सूखे और बाढ़ पे संसद में चर्चा हुई है, My God. लेकिन किसी ने ये नहीं कोशिश किया कि नदियों को इंटरलिंक करें, यस फसल बीमा योजना लगाएं। सब चलाता था न्यूज में, हाँ। ये देखो चेक मिला है 25 रुपए का, हाँ लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि एक फसल बीमा योजना ला दो कि 100 रुपया का प्रीमियम दो, 10,000 रुपया मिलेगा ही अगर 33% भी नुकसान हो। सच बिल्कुल भाई साहब, इनका तो मैं से भी फैन हूँ। जी थोड़ा बिल्डर्स को भी कम लाभ कमाओ ना। जी, कुछ समय की बात है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो जो एक पेड़ होता है उसे अपनी जड़ें जमाने में ही सबसे ज्यादा वक्त लगता है, उसके बाद दरख्त तो वो बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये जो बहुत वक्त अच्छी है बात। ये वही है जब मोदी सरकार अपनी